नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। रामायण सीरीज के पिछले वीडियो में हमने जाना कि श्री रामचंद्र जी का जन्म दिव्य क्यों है। हमने राम जन्म के पीछे के कारणों को समझा कि आखिर वो क्या वजह थी कि भगवान विष्णु भगवान श्री रामचंद्र के रूप में धरती पर अवतार लेते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम श्री रामचंद्र जी के पिताजी यानी कि महाराज दशरथ जी के बारे में जानेंगे कि पूरे रामायण में उनका क्या किरदार रहा है, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी रोज की आदतें कैसी थी, उनके बारे में हमें हमारे रामायण में लिखा हुआ क्या मिलता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सब बताने वाला हूं। महाराज दशरथ सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे जिनका नाम भारत के सबसे बड़े धर्मात्मा और राजाओं में से एक में माना जाता है। महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। उनके 4 बेटे थे, भगवान श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ के राज में काफी सारे संत सन्यासी आया करते थे जिन्हें महाराज दशरथ खूब दान पुण्य किया करते थे। बहुत सारे दान उन्हें दिया करते थे। उनके दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं आता था। महाराज दशरथ एक काफी धर्मात्मा राजा थे जिन्हें धर्म के कार्यों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रहा करती थी। दूर दूर से जो संत सन्यासी उनके दरबार में आया करते थे, महाराज दशरथ उनसे मिलकर धर्म के बारे में जानकारी लिया करते थे, धर्म का उपदेश लेते थे और इसी की वजह से उन्हें अपने प्रजा का पालन करने में आसानी होती थी क्योंकि वो धर्म के रास्ते पर चलते थे। जब आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, धर्म आपके साथ होता है, तो आपको किसी भी काम में दुविधा नहीं आती। आप सारे काम को बड़े आसानी से करने लगते हैं क्योंकि आपके पास इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यानी कि धर्म की शक्ति होती है। और ये शक्ति महाराज दशरथ के पास थी जिसके कारण आज भारत के सबसे महानतम राजाओं में और भगवान श्री रामचंद्र के पिताजी हैं तो उनका स्थान हमारे भारत के इतिहास में एक बहुत ही स्पेशल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराज दशरथ एक राजा थे तो उनके दिन भर में काफी सारे काम उन्हें करने होते होंगे और इसी काम को अपने राजपाट को ठीक से चलाने में जो स्किल उनका सबसे ज्यादा सहायता करती थी वो थी डिसिप्लिन। महाराज दशरथ काफी डिसिप्लिन रहा करते थे। हमें वर्णन मिलता है रामायण में कि महाराज दशरथ सूर्य उदय से पहले ही अपने महल के बालकनी में आ जाया करते थे ताकि जब सूर्य उदय हो तो वो उगते हुए सूरज को प्रणाम कर सकें। वो सूर्यवंशी थे, भगवान सूर्य के वंश में वो माने जाते हैं और यही कारण था कि वो काफी डिसिप्लिन रहा करते थे और हमेशा सूर्य उदय से पहले उठकर नहा धोकर वो अपने महल के बालकनी में पहुंच जाते थे ताकि वो सूर्य उदय होते हुए देख सकें और उगते हुए सूरज को वो प्रणाम कर सकें। ये रोज रोज उनकी दिनचर्या में शामिल हुआ करता था। हमें ऐसा भी वर्णन मिलता है कि एक बार जब महाराज दशरथ थोड़े से देर हो गई उन्हें पहुंचने में तो उनकी प्रजा में ये हलचल मच गई कि आज महाराज दशरथ को थोड़ी सी देर हो गई, क्या वो स्वस्थ हैं? लोगों को उनके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। ये महाराज दशरथ के डिसिप्लिन का लेवल था कि वो रोज सही समय पर अपने महल के बालकनी पर पहुंच जाया करते थे और उगते हुए सूरज को प्रणाम किया करते थे। अब सबसे बड़ी वजह जिसकी वजह से महाराज दशरथ का नाम भारत के इतिहास में अमर हो गया वो है उनके वचन निभाने की आदत। महाराज दशरथ रघुकुल से बिलोंग करते थे और रघुकुल की ये रीत थी कि वहां पर प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं जाता। इसीलिए अवधि में कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण चले जाए तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन एक बार वचन दे दिया तो उसे किसी भी हाल में निभाना पड़ेगा। महाराज दशरथ ने अपनी तीसरी पत्नी महारानी कैकेयी जी को ये वचन दिया था कि वो उन्हें कोई एक वरदान समय आने पर अवश्य देंगे और जब उन्होंने उनसे वरदान मांगा तो उसी वरदान के स्वरूप में महाराज दशरथ जी ने भगवान श्री रामचंद्र को 14 साल का वनवास और भरत जी को 14 साल तक अयोध्या का राजा बनाने का वचन दिया था, उसे निभाया। ये बहुत ही कठोर डिसीजन था। महाराज दशरथ की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राम जैसे बेटे के हाथ से सिंहासन लेकर भरत जी को देना। ऐसा नहीं था कि भरत जी से महाराज दशरथ प्रेम नहीं करते थे, वो अपने चारों बेटों को एक जैसे देखते थे, लेकिन राम जी के प्रति एक विशेष लगाव था क्योंकि वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। तो यही कारण था कि उन्होंने एक बहुत ही कठोर डिसीजन लेते हुए भी भगवान श्री रामचंद्र को उन्हें राज्याभिषेक के दिन ही बताया कि अब तुम्हें वनवास लेना होगा, 14 साल तक तुम्हें वन में रहना होगा। और महाराज दशरथ के लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था। हम जानते हैं कि इसके बाद उनके प्राण भी छूट गए। इसीलिए कहा जाता है कि प्राण जाए तो जाए पर वचन नहीं टूटना चाहिए। ये महाराज दशरथ को महान बना देने वाली, भारत के इतिहास में अमर कर देने वाली उनकी एक और क्वालिटी। अब एक आखिरी वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाराज दशरथ एक धर्मात्मा और एक डिसिप्लिन व्यक्ति होने के साथ साथ, एक बहुत ही महापुरुष होने के साथ साथ एक बहुत बड़े योद्धा भी थे।
महाराज दशरथ का नाम भारत के इतिहास में उन बहुत ही गिने चुने लोगों में होता है जो कि शब्द भेदी बाण चलाने में सक्षम थे। शब्द भेदी बाण मतलब आंखों पर पट्टी बांधकर सिर्फ आवाज को सुनकर उस पर तीर चलाने की क्षमता, वो स्किल महाराज दशरथ ने सीखा हुआ था। महाराज दशरथ के इसी शब्द भेदी बाण के बारे में एक कहानी हमें रामायण में मिलती है, जिसमें श्रवण कुमार के बारे में, जिनका हम आगे भी आपको बताएंगे कि वो कौन थे और वो क्यों हमारे भारत के इतिहास में बहुत अमर हो गए, हम बताएंगे। रामायण में हमें एक कहानी मिलती है कि महाराज दशरथ एक बार शब्द भेदी बाण चला रहे थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए एक झील किनारे पानी भर रहे थे। उन्हें लगा कि मटके की आवाज जब पानी भरी जा रही थी तो उन्हें लगा कि कोई जानवर है, कोई बाघ है जो कि पानी पीने आया है, जबकि वो असल में श्रवण कुमार थे। महाराज दशरथ ने उस तरफ उस मटके की आवाज को सुनते हुए तीर चला दिया और वो तीर जाकर श्रवण कुमार को लग गया और यही वजह थी कि श्रवण कुमार के प्राण निकल गए और श्रवण कुमार के माता पिता ने दशरथ जी को श्राप भी दे दिया था। वो श्राप क्या था, वो किस्सा क्या था, हम आपको आगे के वीडियोस में बताते रहेंगे। आज की इस वीडियो में हमने महाराज दशरथ के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताई जो कि अधिकतम लोग नहीं जानते हैं। उनकी लाइफ एक बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ थी, वो बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। उनके राज में जो भी आता था वो खाली हाथ कभी नहीं जाता था। संत सन्यासी हमेशा उनसे मिलने आया करते थे और महाराज दशरथ हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे और इसी धर्म के रास्ते पर चलने का उपदेश भी उन्होंने अपने चारों बेटों को दिया और उनके पास जो भी उनसे मिलने आता था उसे वो बहुत ही आदर सत्कार के साथ ट्रीट किया करते थे, सबको इक्वली देखा करते थे। तो ये महाराज दशरथ के बारे में चंद बातें हमने आपको बताई। बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम भगवान श्री रामचंद्र जी के भाई भरत के बारे में आपको बताने वाले हैं। जय श्री राम।